बिल्कुल दोस्तों, क्लास बिल्कुल बिल्कुल। अब बताइए मुझे कि क्या आपको मेरी आवाज और क्लास दोनों चालू दिख रही है क्या? फटाफट से दोस्तों, जल्दी जल्दी। भाई पता नहीं, आप लोग अभी तक बिल्कुल 5 मिनट्स लेट। बिल्कुल रोहित जी, आज 5 मिनट लेट का रिकॉर्ड। बिल्कुल ओके। बताइए क्या गलती से। ओके ओके मोचा जी, गुड इवनिंग। आज मेरे पास स्टाफ की कमी है दोस्तों। स्टाफ की मतलब मैं ही रेंडर कर रहा हूं, मैं ही सब कुछ यहाँ पर, मैं ही क्लास दे रहा हूं आज तो। मतलब मैं ही आपकी टेक्निकल टीम। बिल्कुल संजय जी, दीक्षा जी, मीना जी, रोहित जी, बिल्कुल जीकेश जी, आंसर जी, मधु जी, नीरज जी, टीकम जी। तो मेरे एसएससी के एस्पायरेंट वीरों, राजवीर जी, जितेश जी, हुक्म माली जी, सचिन जी, मैं आपके सभी के नाम ले रहा हूँ। सृष्टि वर्मा, थैंक यू वेरी मच। बुआ जी, सृष्टि वर्मा बुआ जी। ओके वीके जी, नीरज जी, ओके नीरज जी, अंकित जी, सचिन जी, बिल्कुल बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मैंने क्लास की शुरुआत लगभग लगभग करनी है दोस्तों। फटाफट फटाफट जुड़ेंगे और ये सभी अपनी लिंक को शेयर करेंगे। आज मेरे पास स्टाफ की कमी है। मैंने क्लास तो चालू कर दी थी लेकिन वो मैं उधर से गो लाइव नहीं कर पाया था, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग अभी जुड़ गए, 5 मिनट लेट ही सही, देर सही लेकिन दुरुस्त सही। तो देखो, देरी से आए लेकिन दुरुस्त आए। राम राम, बिल्कुल राम राम। एक बार बताइए, क्या आप लोगों को मेरी क्लास समझ में आ रही है? मतलब क्लास मैं चल रहा हूं, मेरी आवाज आ रही है बिल्कुल बढ़िया तरीके से? क्या आवाज आ रही है आपको मेरी? फटाफट दोस्तों जवाब देंगे मुझे, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? जल्दी से मेरे प्यारे साथियों, मेरे लाडलो, मुझे जवाब देंगे, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल बताइएगा। 100+ लाइव तो आप करोगे यार। मैं तो आज कुछ नहीं कर सकता। मैं आज कुछ नहीं कर सकता। मैं सिर्फ बैठा हुआ, मैं खड़ा खड़ा क्लास लूंगा आप लोगों की। लाइव करने वाले भी आप, लाइव पहुंचाने वाले भी आप। 100+ करने वाले, 200+ करने वाले, मैं तो बस झाम बांधने वाला हूँ, क्लास पढ़ाने वाला हूँ। और निश्चित तौर से दोस्तों, बिल्कुल मीना जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ओके, एवरीथिंग इज ओके सर। बिल्कुल राजवीर जी, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस कंफर्मेशन। इस पुष्टि के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है, क्या बात है गुरुओं, क्या बात है, मजा मान दिए भाई सब। गुड इवनिंग चालू है, लगातार आ रही है, बिल्कुल आ रही है। तो देखिए, आज जो दोस्तों हम शुरू कर रहे हैं वो हमारी इस वोकैब का 20वां पार्ट है। और 20वें पार्ट में हमने न जाने कितने ए पर पढ़ लिए। तो आज का जो पार्ट रहेगा वो ए का सेकंड लास्ट पार्ट है। कल हम ए पर लास्ट पार्ट और पढ़ेंगे, यानी कल की जो वोकैब होगी उस पर बिल्कुल लास्ट पार्ट और रहेगा। बिल्कुल ये जो लाइव है बिल्कुल कर देंगे सर, फुल सपोर्ट करेंगे। बिल्कुल आज मेरी टेक्निकल टीम नहीं है, आज आपको ही सपोर्ट करनी पड़ेगी। आज मेरा असिस्टेंट नहीं है, आज मेरी सपोर्टिव टीम नहीं है। आज मैं ही आपका ऑपरेटर हूं, मैं ही आपका टीचर हूं। तो दोस्तों, फेसबुक लाइव भी है ये, और साथ साथ यूट्यूब लाइव भी है। तो दोस्तों, मैं आपको एक बात की खबर दे देना चाहता हूं। आप सब एसएससी के एस्पायरेंट्स हैं। जैसा कि आपको पता है, एसएससी ने लगभग 10 to 11 वैकेंसीज निकाली हुई हैं और 2023 तक ये वैकेंसीज को एसएससी को फुलफिल करना है, पूरा करना है। तो दोस्तों, इसके लिए आप तरीके से तैयारी करना शुरू कर दो अच्छे से। यानी कि आप ये याद रखना दोस्तों, बिल्कुल बिल्कुल। आपको एक बात मैं आपको कंफर्मेशन के साथ बताता हूं दोस्तों, कि ये लाइन आपके दिमाग में सेट कर लेना कि अगर जो रुक गया ना, समझ लो वो झुक गया। अगर आप रुक गए तो झुक गए, और ना हम रुकेंगे ना हम झुकेंगे, लगातार दौड़ते रहेंगे दोस्तों। बिल्कुल लिंक को बिल्कुल शेयर करो, सारे दोस्तों के साथ शेयर करो दोस्तों। आपके ग्रुप में जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आपको लगता है कि ये विद्यार्थी हमारे स्टूडेंट्स हैं, हमारे क्लास के हैं, तो उनको आप शेयर करें अपनी लिंक को। तो देखो दोस्तों, आज का जो 20वां पार्ट है हम शुरू कर रहे हैं कुछ और भी खतरनाक शब्दों के साथ। अशोर। अशोर का मतलब क्या होता है? मैंने आपको कल एक शब्द दिया था, पहले उस शब्द का अर्थ है, आप लोगों ने, कईयों ने कमेंट करके दिया और कई लोग आलसी हैं। कई लोगों ने कमेंट करके जवाब दिया और कई लोगों ने नहीं दिया। वैनगार्ड। कई लोगों ने बिल्कुल बैंकिंग एस्पायरेंट्स के लिए भी शिवली, बिल्कुल बिल्कुल बैंकिंग एस्पायरेंट के लिए भी शिवी गोयल जी ये बहुत काम की है। बिल्कुल बिल्कुल बैंकिंग एस्पायरेंट्स के लिए भी ये बहुत काम का वर्ड है, बैंकिंग एस्पायरेंट्स। बिल्कुल, मैं जितनी भी वोकेबलरी पढ़ा रहा हूं आप सब लोगों के काम की आने वाली है। और मैं कुछ नया भी करने वाला हूं इंग्लिश में आप लोगों के लिए बहुत जल्द, लेकिन वो तब करूंगा जब मुझे लगेगा कि यार वास्तव में मुझे, मेरी जो ऑडियंस है मुझे सपोर्ट कर रही है। चलो देखें, अशो मतलब वैनगार्ड का मैंने आपको जो पूछा था उसका मतलब होगा अगवा करने वाला व्यक्ति। यानी कि जो मैंने कल आपको शब्द पढ़ाया था हार्बिंगर, HARBINGER, हार्बिंगर, वो ही उसका समानार्थी है। यानी कि जो किसी टीम में, जो किसी रैली में सबसे आगे चलता है, वही क्या है आपका,
जो किसी रैली में आगे चलता है, बिल्कुल मेरे पास में तो व्हाट्सएप है ही नहीं, शेयर कहाँ करूं। बिल्कुल मीना जी कोई बात नहीं, आप मत करो। आपके इस स्टेटमेंट के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए दोस्तों, हार्बिंगर मानी क्या होता है? अगवा करने वाला व्यक्ति। जो अगवा मतलब किडनैप नहीं, बल्कि अग्रवानी, यानी कि किसी भी रैली में आगे आगे चलने वाला, झंडा लेकर के, समझने, बिल्कुल झंडा लेकर के चलने वाला। बिल्कुल बिल्कुल। देखो पीडीएफ सबको मिलती है। पीडीएफ के लिए मैंने बताया साइड में डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है, इसमें यूं खोलेंगे या नीचे शो मोर आएगा, मैं बता देता हूं कहां से आएगा। जैसे ही आप, ये मोबाइल है आपका, ये मोबाइल है, इस मोबाइल में साइड में आप इसमें साइड में क्लिक करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे ना, तो निश्चित तौर से आप लोगों के पास यहाँ पर किस तरह से बना आएगा, इस तरह से ये लिंक खुलेगी काफी सारी, और नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा पीडीएफ ऑफ वोकैबुलरी। क्या मिल जाएगा? पीडीएफ ऑफ वोकैबुलरी मिल जाएगा, तो आप वहां से खोल करके निकाल सकते हैं। नायक, बिल्कुल नायक हिंदी सही है, नायक हिंदी सही है। अशोर मानी क्या होता है? अशोर का मतलब होता है दोस्तों किनारे पर। क्या होता है? किनारे पर लगाना, किसी चीज को किनारे पर लगाना। क्या होता है दोस्तों? किनारे पर लगाना होता है। बिल्कुल। अब मुझे बताएंगे आप कि किनारे पर लगाना या किनारे की तरफ को अंग्रेजी में और क्या कहते हैं? अंग्रेजी में देखो, किनारे को अपन अंग्रेजी में बोलते हैं शोर, और किनारे की तरफ लगाना हो जाता है शोरवार्ड। क्या हो जाता है दोस्तों? शोरवार्ड हो जाता है। मेरे प्यारे साथियों, बिल्कुल लाइक करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब भी करो। बिल्कुल। संजय टाटू जी, आपके सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे आज स्टेटमेंट्स की पूर्ति आप करेंगे, क्योंकि मेरे पास आज टीम की कमी है। आज मैं अकेला ही आपको लाइव दे रहा हूं दोस्तों। मेरे पास यहाँ मेरे क्लास में मेरे अलावा कोई नहीं है। तो दोस्तों अपन शुरू करते हैं अपनी क्लास को। कर भी चुके हैं। एजीज, एजीज मानी क्या होता है दोस्तों? एजीज मानी होता है संरक्षण। क्या होता है दोस्तों? संरक्षण। जब अपन को किसी एजेंसी का एजीज मिल जाती है, प्रोटेक्शन मिल जाता है। क्या मिल जाता है? प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन मानी क्या होता है? अपन को प्रोटेक्शन मानी होती है एजीज। क्या होती है दोस्तों? एजीज। इसको अपन तत्वाधान भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तत्वाधान हिंदी में। देखो ये टेक्निकल टर्म है, ये वीडियो की परीक्षा में काम आने वाला है। ग्राम सेवक, ग्राम विकास अधिकारी, उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। ग्राम विकास अधिकारी वाले जो बच्चे तैयारी करते हैं, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। क्या? एजीज। एजीज का मतलब होता है दोस्तों क्या? एजीज का मतलब जानते हैं आप? एजीज का मतलब होता है तत्वाधान। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ये कई बार एग्जाम्स में आ भी चुका है। तत्वाधान। ये लीजिए, मैंने भी एक वीडियो ये है, एक ग्रुप में शेयर कर दी है। वीडियो का ग्रुप, जो भी मेरे जो स्टूडेंट्स वीडियो के हैं उनको भी ये मिलनी चाहिए। मैं जल्दीबाजी में रह गया था, क्लास शेयर नहीं कर पाया। देखो ठीक है, वीडियो के ग्रुप में भी मैं इस क्लास को शेयर कर रहा हूं, ये लीजिएगा। ओके, अब देखिएगा दोस्तों, अब अपन एजीज, बिल्कुल ये एजीज है, उनके तत्वाधान काम का है, प्रोटेक्शन है। इसके अलावा इसको सेफ गार्ड भी बोलते हैं। क्या भी बोलते हैं दोस्तों? सेफ गार्ड। क्या बोलते हैं इसको? सेफ गार्ड बोलते हैं। मेरे लाडलो, अरे मेरे राजस्थान के वीरों, अरे मेरे एसएससी के महारथियों, इसको क्या भी बोलते हैं दोस्तों? सेफ गार्ड भी बोलते हैं। क्या भी बोलते हैं इसको? सेफ गार्ड भी बोलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, खतरनाक खतरनाक, मजा बांध दिए दोस्तों। बिल्कुल राजस्थान जीके की चलती है, बिल्कुल चलती है। मेरे बाद यहाँ नेशनल जीके की आज क्लास लगेगी, राजस्थान जीके की भी क्लास चलती है, और सुबह के टाइम 7:30 से लेकर के लगभग 10, 10:30 बजे तक वीडियो की टेस्ट सीरीज भी चल रही है। मतलब हम लोगों ने ऑनलाइन को पूरा यूटिलाइज कर रखा है, ऑनलाइन को हम पूरी तरह से यूटिलाइज करके बैठे हैं। तो दोस्तों आपने पढ़ा सेफ गार्ड, प्रोटेक्शन, और प्रोटेक्शन के अलावा मैं आपको एक वर्ड और बताता हूं, सेफ गार्ड और प्रोटेक्शन के अलावा ऑस्पाइस। बिल्कुल मजा बांधिए दोस्तों। 64 के लगभग अपन बच्चे पहुंच गए हैं, 64, 61, बिल्कुल बड़ा मजा आ रहा है। आप लोग बिल्कुल देख रहे हैं। अग्राउंड, अग्राउंड यानी होता है धरातल पर। क्या होता है दोस्तों? धरातल पर। धरातल पर मतलब ऑन द सरफेस। कोई चीज जब सरफेस, सतह पर होती है तो उसको क्या कहते हैं? और ये क्या कहते हैं? अग्राउंड। अब्लूशन, अब्लूशन मानी क्या होता है? मज्जन। मज्जन का मतलब होता है स्नान, और स्नान को अपन अंग्रेजी में क्या कहते हैं दोस्तों? एक इसको है ना अपन धार्मिक शब्द में और काम में लेते हैं, अभिषेक। आपने सुना होगा जब किसी भगवान की मूर्ति का कहीं स्थापना होती है तो उसका अभिषेक किया जाता है। ज्यादातर महादेव जी की जो मूर्ति है उसका अभिषेक किया जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, महादेव जी की मूर्ति का अभिषेक किया जाता है। बिल्कुल अभिषेक कहते हैं उसको, पवित्र बनाया जाता है। मज्जन मतलब शरीर को धोया जाता है, आपको पता है। बैदिंग कहते हैं इसे, BATHING। चलो दोस्तों, इसका आंसर जरूर आप टिक करके बताना मुझे क्या होगा। आंसर बताना आप, इसका आंसर क्या होगा? रवि जी ने बताया ए। बिल्कुल। और बताओ इसका, अगर आप और मीनिंग जानते हैं तो कॉन्सेक्रेशन, CONCECRA, कॉन्सेक्रेशन, CONCECRATION। कॉन्सेक्रेशन मानी क्या होता है? कॉन्सेक्रेशन मानी क्या होता है? किसी स्थान को पवित्र बनाना। कॉन्सेक्रेशन क्या होता है दोस्तों? किसी स्थान को पवित्र बनाना, ये कॉन्सेक्रेशन होता है। आपको मैं एक वर्ड और बताता हूं दोस्तों, खतरनाक शब्द। अभी तो दोस्तों
63 लाइव हुए हैं, बिल्कुल कम बच्चे आ रहे हैं, कम बच्चे आ रहे हैं, फटाफट फटाफट से करेंगे, फटाफट फटाफट फटाफट, बिल्कुल बिल्कुल। ओके, अग्राउंड टिका हुआ बिल्कुल सही है, धरातल पर टिका हुआ भी कह सकते हैं, बिल्कुल सही है, टिका हुआ वे मित्तल बिल्कुल सही है, टिका हुआ बिल्कुल फर्स्ट क्लास। प्रजापति जी सी, देखते हैं अभी क्या आंसर आता है फटाफट से। ओके 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 इल्यूट एक एक वर्ड में आप लोगों के लिए बता रहा हूं, देखो ये हो गया कॉन्सिक्रेशन, पवित्रता बनाए रखना, कॉन्सिक्रेट, 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 कौन सा सीक्रेट तूने खोला है, कि ये खोला है कि हनुमान जो महादेव जी है उनका क्या होता है, अभिषेक होता है, कॉन्सिक्रेट। एक इसको कहते हैं कोरोनेशन, क्या कहते हैं कोरोनेशन, मतलब अभिषेक का मतलब होता है, राज्य अभिषेक भी होता था ना एक वर्ड, आपको पता है भगवान राम का राज्य अभिषेक हुआ था, उसको मुकुट पहनाया गया था, तो उसको अपन कोरोनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, कोरोनेशन को तारामंडल भी कहते हैं, क्या भी कहते हैं, तारामंडल भी कहते हैं। मेरे लाडलो, मेरे राजस्थान के वीरों, अरे यार 61 ही पहुंच रहे भाई, तुमसे ज्यादा नहीं पहुंच रहे, आज मेरी टीम होती तो थोड़ी मेरे को सपोर्ट और कर पाती आपके साथ साथ, चलो कोई बात नहीं। कॉन्सेक्रेशन की बात, कोरोनेशन हो गया, कोरोनेशन के बाद इल्यूट्रिएशन, इतना शानदार वर्ड मैं आप लोगों के सामने लाया हूं। इल्यूट्रिएशन अच्छा वर्ड है, इल्यूट्रिएशन अच्छा वर्ड है। इल्यूट्रिएशन का मतलब होता है दोस्तों अभिषेक करना, मज्जन करना, मतलब किसी शरीर को धोना, क्या कहलाता है, इल्यूट्रिएशन। तो देखो लुटरी है, मतलब अपन जब अपन की जब क्या है कि अपने जो शरीर पर जो भी है मतलब अपनी कह दो अपनी इंसल्ट हो रही है, अपनी इज्जत लुट रही है, तो उस समय पर आप क्या करो, इज्जत लुटती समय नहा लो भाई, नहा लो, ठीक है ना, यानी कि अपने आप का मज्जन कर लो। कहने का मतलब वैसे ही मैं नॉर्मल बता रहा हूं कि अपनी इंसल्ट हो रही है, बेइज्जती हो रही है, तो आप इसको याद करने का देखो ट्रिक फुअर्ड होती है, याद करने की ट्रिक फुअर्ड होती है, लिट्रिएशन से याद रख लोगे। और मेरे राजस्थान के वीरों देखो इसको कैसे याद करोगे, कॉन्सेक्रेशन, किससे करोगे, कॉन्सेक्रेशन, मतलब कौन सी सीक्रेट से, कौन सी सीक्रेट आप लोगों के पास है। बिल्कुल टेस्ट सीरीज किधर मिलेगी, बिल्कुल ऑनलाइन चल रही है इसी चैनल पर, सुबह 7 बजे से 7:30 बजे से। असाइनमेंट, असाइनमेंट यानी होता है कार्यभार सौंपना, कार्यभार सौंपना, किसी चीज को कार्यभार सौंपना होता है, और उसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, एंट्रस्ट करना, ENTRUST, एंट्रस्ट यानी क्या होता है दोस्तों, सौंपना होता है। क्या होता है एंट्रस्ट यानी सौंपना, असाइन करना किसी को, क्या करना, असाइन करना, सौंपना। इसके अलावा डेलीगेट करना भी कहते हैं किसी को, डेलीगेट, डेलीगेट से प्रतिनिधि भी बनता है। जैसे आपने किसी व्यक्ति को काम सौंपा, तो डेलीगेट के दो अर्थ होते हैं, वीडियो की टेस्ट सीरीज बिल्कुल मिलेगी। डेलीगेट के यहाँ पर दो अर्थ होते हैं, एक तो होता है प्रतिनिधि, क्या होता है दोस्तों, प्रतिनिधि, और एक होता है डेलीगेट का अर्थ क्या, क्या होता है डेलीगेट का मतलब सौंपना, किसी को सौंपना, सौंपने को गिव भी कहते हैं। चलिए बताइए अब इसका आंसर बताइए। अशोर मानी किनारे पर लगाना, और किनारे पर लगाने का क्या बताना है, पर्यायवाची। तो जो चीज किनारे पर होती है बताओ, क्या वो प्रोटेक्शन में होती है, क्या वो अराउंड होती है, क्या अब्लूशन होती है, क्या असाइनमेंट होती है, बताओ। कोई चीज किनारे पर लगाना, किनारे पर रखना, क्या होगी बताओ, फटाफट से बताओ, इसका मीनिंग क्या होगा। अब धड़ाधड़ एक बार फिर से आने बिल्कुल नंबर आने चाहिए सर, एग्जाम में जो यूज करते हैं, बिल्कुल इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंग्लिश क्या एग्जाम में जो तख्ती यूज करते हैं, ओके हार्डबोर्ड कहते हैं दोस्तों, कर दिया, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी, हार्डबोर्ड कहते हैं। चलिए देखिए प्लैंक कार्ड भी कहते हैं, देखिए एजी संरक्षण, धरातल पर जो चीज किनारे पर लगी होती है वो ऑन द सरफेस होती है, टिकी हुई होती है, तो अपन यहाँ पर अग्राउंड सिमिलर वर्ड लगाएंगे, क्या लगाएंगे दोस्तों, अग्राउंड। जिन जिन का बी ऑप्शन आ रहा था वो बताएंगे मुझे कौन कौन थे, हाथ खड़ा करेंगे जिनका बी ऑप्शन आ रहा था, बिल्कुल ए गलत है, प्रजापति जी सी गलत है, रमा जी ए गलत है, बिल्कुल गलत है ए, आपका आंसर क्या होगा, अग्राउंड। अगला ऑप्शन देखिए अम्यूनिशन, क्या है दोस्तों, अम्यूनिशन का मतलब क्या होता है, अम्यूनिशन का मतलब आपको ढूंढना क्या है, एंटोनिम, एंटोनिम का मतलब होता है बिलोम, आपको क्या ढूंढना है, बिलोम ढूंढना है दोस्तों, हाँ बिलोम ढूंढना है। अरे बिलोम देखते कैसे ढूंढेंगे इसका। अम्यूनिशन का मतलब होता है विस्फोटक, क्या होता है दोस्तों अम्यूनिशन का मतलब, विस्फोटक, क्या होता है विस्फोटक, यानी कि बारूद, गोला बारूद होता है, क्या होता है गोला बारूद। देखते हैं इसका विलोम निकलता है क्या, हो सकता है टाइपिंग मिस्टेक भी हो, एक बार देखते हैं गोला बारूद। ओके क्या होता है गोला बारूद, गोला बारूद को अपन अंग्रेजी में क्या भी कहते हैं बताओ, याद है आप लोगों को, अम्यूनिशन को क्या भी कहते हैं बताओ मेरे प्यारे साथियों। अरे राजस्थान के वीरों, आज तो क्या तुम्हें आनंद नहीं आ रहे, क्या गड़बड़ हो रही है आज दोस्तों, मजे नहीं आ रहे यार, आप आज क्या कर रहे हो आप लोग, आज मजे नहीं आ रहे दोस्तों। मैं आप मोबाइल में देख रहा हूं, बार बार देख रहा हूं कि भाई आप लोगों के लाइव जो है, अरे यार कम है, 1 मिनट के लिए तुम लाइव बढ़ाओ दोस्तों, लाइव बढ़ाओ, मैं देखता हूं कि क्या कर रहे हो आप लोग, बिल्कुल देखता हूं कि क्या कर रहे हो आप लोग फटाफट से। अरे मजा नहीं बांधे यार गुरु, आज तो
आनंद आने चाहिए थे। जो आप लोगों की क्या है, क्लास में आनंद ही नहीं आ रहे। बिल्कुल दोस्तों, बिल्कुल आनंद नहीं आ रहे। चलो मैं फेसबुक लाइव को हटा देता हूं और मैं आपकी लाइव पे आ जाता हूं। बिल्कुल आपकी लाइव पे आ जाता हूं। बिल्कुल अब मेरे को लाइव बिल्कुल स्क्रीन पे दिख रहे हैं दोस्तों। अब मेरे को स्क्रीन पे दिख रहे हैं 71 स्टूडेंट लाइव है। क्या बात है, क्या बात है। आंसर ए होगा आपका। देखते हैं, विस्फोटक गोला बारूद को अपन अंग्रेजी में क्या कहते हैं? आर्मरी। ARMOURY, आर्मरी। आर्मरी के अलावा बोलते हैं अर्मामेंट। क्या बोलते हैं? अर्मामेंट। क्या बोलते हैं दोस्तों? अर्मामेंट। यानी कि अर्मामेंट यानी क्या होता है? शस्त्र। क्या होते हैं दोस्तों? शस्त्र। और यहां पर देखिए, शस्त्र भी अर्मामेंट होते हैं, विस्फोटक भी, शस्त्र भी, गोला बारूद भी, ये हो गए दोस्तों अर्मामेंट। देखो आर्म यानी होते हाथ, और अमेंट यानी भौंदू। जो भौंदू व्यक्ति होता है वो हाथ में, देखो गलत मत लेना, उसको अंडर एस्टिमेट मत करना। फिर से मैं कह रहा हूं, अंडर एस्टिमेट मत करना मेरे राजस्थान के सपूतों, अरे मेरे लाडलो, अरे मेरे प्यारे साथियों। अर्मामेंट यानी क्या होता है? अर्मामेंट यानी भी होता है शस्त्र। क्या होता है? शस्त्र होता है। क्या होता है? शस्त्र या गोला बारूद। क्या होते हैं? गोला बारूद होते हैं, हथियार होते हैं। हथियार भी कह सकते हो आप इसको, वेपनरी। WEAPONRY, वेपनरी। वेपनरी भी यानी क्या होते हैं? हथियार होते हैं दोस्तों। अग्रेशन। क्या होता है? अग्रेशन। अग्रेशन मानी क्या होता है दोस्तों? मेरे प्यारे साथियों बताएंगे। अग्रेशन यानी क्या होता है? हमला। अग्रेशन यानी क्या होता है? हमला। हमला को अंग्रेजी में क्या कहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों? अटैक। क्या कहते हैं? अटैक। बोलो अटैक का और कोई वर्ड आप लोगों को आता हो तो फटाफट से कमेंट करके बताएंगे दोस्तों। अटैक, अगर आप पर अटैक के अलावा कोई और वर्ड आता हो तो फटाफट से कमेंट भेज। बिल्कुल। एजीज, एजीज देखते हैं। एजीज क्या होता है? प्रोटेक्शन होती है। बिल्कुल, एजीज क्या होती है दोस्तों? प्रोटेक्शन होती है। बोलो हथियार और गोले बारूदों से क्या होना चाहिए? सेफ गार्ड होना चाहिए व्यक्ति को। प्रोटेक्शन, सेफ गार्ड। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आपका आंसर है। बिल्कुल गजब गजब सृष्टि जी। और इसको अपन हमले को क्या कहते हैं? असॉल्ट कहते हैं। असॉल्ट कहते हैं। असॉल्ट के अलावा और क्या होता है? इन्वेजन। क्या होता है दोस्तों? इन्वेजन, ये हमला होता है। क्या होता है दोस्तों? हमला। एक वर्ड और है, एम्बुश। क्या होता है? एम्बुश। ये हमले के वर्ड है सारे के सारे। कौन कौन से वर्ड हमले के मैंने बोले हैं दोस्तों? बिल्कुल, एजीज, रश। रश, रश यानी हमला नहीं होता दोस्त। एक अटैक, अटैक को तो पूरी दुनिया जानती है। असॉल्ट, असॉल्ट याद रखना है, असॉल्ट। इन्वेजन, इन्वेजन याद रखना है आपको। इन्वेजन यानी भी क्या होता है? हमला। INVA। देखो बेसन, आपको पता है जब बेसन खा लेते हो आप, बेसन की बनी हुई ज्यादा चीज खा लेते हो, जैसे गंगापुर में हमारे में चलती है कचौड़ी पकौड़ी, जब हम स्वाद ही स्वाद की वजह से ज्यादा खा जाते हैं तो मेरे प्यारे लाडलो क्या होता है? मुझे बताओ क्या होता है? अंदर पेट में हमले होते हैं, हमले। और वो हमले कैसे होते हैं आप जानते हो? खतरनाक हमले होते हैं। एम्बुश। मैंने कहा मैं तो झाड़ी में फंस गया और झाड़ी में मेरे पे कोई भी क्या कर सकता है? हमला कर सकता है। एम्बुश। अटेन, अटेन यानी होता है दोस्तों प्राप्त करना। क्या होता है? अटेन यानी प्राप्त करना होता है मेरे लाडले वीरों। तो बताओ अपन का आंसर क्या आ गया? एजीज। क्योंकि जब विस्फोटक हम कहीं लगा के आ रहे हैं तो वहां पर अपन टेंशन में रहेंगे, लेकिन जब अपन ने किसी जगह सेफगार्ड कर दिया, प्रोटेक्शन कर दिया, तो वो इंटोनिम सही है। क्या गजब सवाल बनाया, क्या गजब सवाल बनाया। मान गया भाई धीरज जी आपको। आप हमारे जो स्टाफ में जो व्यक्ति है, खतरनाक खतरनाक हमारे स्टाफ का जो मेंबर है, पेपर सेटर है, खतरनाक पेपर सेटर है भाई। क्या गजब का टेस्ट, बिल्कुल शानदार। मतलब नॉर्मली आप जज नहीं कर सकते कि आंसर क्या होगा। ए फेयर वेदर फ्रेंड क्या है? ये आपका बहुत ही अच्छा मुहावरा है, बहुत ही अच्छा मुहावरा है। यानी कि अच्छे मौसम का साथी, उसे क्या कहते हैं? कैसा व्यक्ति होता है जो मित्र अच्छे मौसम में काम आता? अच्छे मौसम का मित्र। आपको पता है अच्छे मौसम के मित्र कौन से होते हैं मेरे प्यारे साथियों? आंसर आने चाहिए धड़ाधड़, धड़ाधड़ आंसर आने चाहिए। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। आपके जवाब धड़ाधड़ आने चाहिए। फटाफट से बताओ मेरे प्यारे साथियों, क्या होगा आपका आंसर? बिल्कुल 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 दोस्तों, आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाईज। जल्दी जल्दी जवाब भेजेंगे आपके। बताइए फेयर वेदर फ्रेंड का मतलब क्या होता है मेरे लाडले साथियों? फेयर बेयर, बिल्कुल बिल्कुल मेरे भारत के सपूतों। देखो राजस्थान से भारत पर चले जाओ, अब राजस्थान से भारत पर चले जाओ, कल राजस्थान चला गया, आज भारत पर चले जाओ, हम बाद में एशिया पे भी जाएंगे, फिर विश्व के पे भी जाएंगे। तो देखिए एक अच्छे मौसम का साथी, बिल्कुल सी ऑप्शन दे रहे हैं आप लोग। देखते हैं, मतलब एक ऐसा मित्र होता है, ये एक ऐसा मित्र होता है मेरे प्यारे साथियों। बिल्कुल अभय जी, इमरान जी, रमा जी, प्रजापति जी। अरे इतना तेज ऑप्शन चलने चाहिए, मैं नाम नहीं पढ़ पाऊं यार। भले इंग्लिश का मास्टर हूं, मैं इंग्लिश का टीचर हूं, फिर भी सौरभ जी, शिवी जी, अंकित जी, लवकुश जी, आरती जी, बिल्कुल युवराज जी, जिकेश जी, रमा जी, नीरज जी,
दीक्षा जी, दीक्षा बिल्कुल, दीक्षा मारवाल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। हुकम जी, संजय जी, मधु जी, अवधेश जी, आरती जी, अजय जी, मीना जी, बिल्कुल खतरनाक खतरनाक खतरनाक, क्या गजब गजब आंसर सारे आप लोगों के, लेकिन मैं आंसर पढ़ पा रहा हूं। देखो आप मुझे हरा नहीं सकते। देखो कि एक फेयर वेदर फ्रेंड कौन सा होता है, वो फ्रेंड जो कठिनाइयों को शांति से सामना करता है, कतई नहीं। भाई साहब अच्छा आपके पास पैसा होगा ना तो आपके साथ चुपकेगा, और पैसा खत्म तो आपसे दूरी बना लेगा। ऐसे मित्र को क्या कहते हैं, फेयर वेदर फ्रेंड। फेवरेबल फ्रेंड, क्या अनुकूल मित्र होंगे, नहीं, ये दोनों ऑप्शन गए। बताओ एक ऐसा मित्र हु मानी जो कि डेजर्ट्स मानी छोड़ देता है। देखो छोड़ना, आप याद रखना, DESERT, डेजर्ट। डेजर्ट जो शब्द है आपका, ध्यान से समझना आप इसको। मैं एक बढ़िया सी चीज बता रहा हूं आपको, डेजर्ट शब्द दोनों काम करता भैया। डेजर्ट शब्द आपका एक नाउन भी होता है और डेजर्ट शब्द आपका वर्ब भी होता है। जब डेजर्ट आपका नाउन है मेरे प्यारे लाडलो, जब डेजर्ट आपका नाउन है मेरे दोस्तों, जब डेजर्ट आपका नाउन है तो वहां पर डेजर्ट का अर्थ क्या होता है, रेगिस्तान। क्या होता है, रेगिस्तान होता है दोस्तों, बैरन भूमि। और जब वर्ब है तो इसका मतलब होता है छोड़ना, क्विट करना, लीव करना। क्या होता है दोस्तों, लीव, LEAVE, लीव, या फिर QUIT, क्विट। यानी कि इसका अर्थ होता है क्या, छोड़ना। वारे मेरे वीरो, वारे गजब मजा बांध दिए वीरो। तो देखिए, और अगर मैं DESSERT लिख दूं डेजर्ट, तो डेजर्ट का मतलब हो जाता है मिठाई। क्या हो जाता है मेरे दोस्तों, डेजर्ट का मतलब, मेरे प्यारे लाडलो, मेरे बीरो, क्या हो जाता है, डेजर्ट का मतलब हो जाता है मिठाई। क्या बात है, 75 स्टूडेंट, बहुत मजा बांध दिए, मजा बांध दिए मेरे दोस्तों। लाइव का आज मजा आ रहा है, और भी बढ़ जाएंगे। रिलायबल, रिलायबल फ्रेंड यानी विश्वसनीय मित्र। बताओ अपना आंसर क्या होगा, विश्वसनीय मित्र। बताओ क्या होगा आंसर अपना, कि यू इन डिफिकल्टीज, मतलब अगर कोई व्यक्ति तुम्हें छोड़ जाए, किसमें, कठिनाई में, तो ऐसा मित्र कौन सा मित्र कहलाता है मेरे दोस्तों, हु कैन बीट यू सर। बिल्कुल, थैंक यू जीकेश जी, थैंक यू जीकेश जी। कि अगर आपको ऐसा मित्र कोई व्यक्ति, भले मैं कितना भी तगड़ा आपको अच्छा पढ़ा लूं, मेहनत कर लूं, लेकिन आपकी लाइफ बढ़नी चाहिए दोस्तों, कि तुम्हारी जो डिफिकल्टीज है उनको, उनमें तुमको मित्र छोड़ जाए, वो कौन सा कहलाता है, फेयर वेदर फ्रेंड कहलाता है। चलो आगे चलते हैं दोस्तों। अब ओरिजिनल, अब ओरिजिनल, अब है तू ओरिजिनल। और जब कोई व्यक्ति ओरिजिनल होता है दोस्तों, बताओ इसका आंसर क्या होगा। अब ओरिजिनल मानी क्या होता है, मूल निवासी, किसी से उत्पत्ति जिसकी होती है वो मूल निवासी होता है। अप्रेंटिस मानी क्या होता है, चेला होता है। अप्रेंटिस मानी चेला होता है। आप टप्पे लगाओ, मैं अभी पूरा बता दूंगा तो मजा नहीं आएगा। आप टप्पे लगा के बताओ मुझे कि आपका आंसर क्या होगा। जल्दी बताओ दोस्तों, आपका आंसर क्या होगा, फटाफट से, मजा आ जाएगा आप अगर अपना आंसर बताएंगे तो। जल्दी से बताइए दोस्तों। बिल्कुल आदिवासी सही है। दीपक सिंगल जी, क्या समझाना है दोबारा, एक बार वीडियो देख लेना। अगर ऐसी कोई दिक्कत आती है तो बिल्कुल आप समझ सकते हैं डेफिनेटली। क्या समझाना है दोबारा, मुझे एक बार जरा क्लियर बताएं, क्या समझाना है आपको दोबारा फटाफट से। बहुत सीधे सीधे, अंग्रेजी इतनी कठिन नहीं है, इंग्लिश कठिन नहीं है। मैक्सिमम देश इस दुनिया के जितने भी जो कंट्रीज हैं वो सब इंग्लिश बोलती हैं, इंग्लिश लिखती हैं, इंग्लिश में कम्युनिकेशन करती है। यहाँ तक कि संविधान भी इंग्लिश में हमारा लिखा हुआ है। इसके अलावा हर एक चीज, हर एक ग्रंथ, हर एक रिलीजियस बुक को इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो दोस्तों इंग्लिश इतनी कठिन नहीं है। क्या बात है, बी आंसर्स आ रहे हैं, किसी का सी भी आ रहा है, एलियन भी आ रहा है। देखते हैं क्या होगा, कि कोई अगर किसी जगह का मूल निवासी होता है, आपको एंटोनिम ढूंढना है। क्या ढूंढना है आपको, एंटोनिम ढूंढना है दोस्तों, विलोम ढूंढना है। और अगर कोई निवासी मूल होता है तो बिल्कुल, जब वो उस जगह का, इलाका का व्यक्ति नहीं होगा तो वो कौन होगा, वो होगा दोस्तों क्या, अब ओरिजिनल की जगह पर एलियन होगा। बिल्कुल देखते हैं एक बार कि क्या होगा। बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों, अब देखते हैं अपन अपना आंसर। देखो कि जो अब ओरिजिनल होता है वो होता है आदिवासी या मूल निवासी, जिस जगह का, इलाके का बसा हुआ होता है, प्राचीन, प्रिमिटिव। क्या कहेंगे उसको, प्रिमिटिव कहेंगे। क्या कहेंगे उसको, प्रिमिटिव बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, प्रिमिटिव बोलेंगे। क्लियर है, प्रिमिटिव बोलेंगे। प्रिस्टाइन बोलेंगे, PRISTINE, प्रिस्टाइन। क्या बोलेंगे, PRISTINE, प्रिस्टाइन। ठीक है ना, क्या बोलेंगे, PRISTINE, प्रिस्टाइन। इसके अलावा बोलेंगे इसको क्या, क्या, इंडिजिनस। क्या बोलेंगे इसको, इंडिजिनस। याद रखना कि जो इंडिजिनस होगा वो भी क्या होगा आपका, प्राचीन, पुराना, मूल। ओके, और इसके अलावा देशज, घरेलू, और मूल निवासी, किसी जगह का, नेटिव। नेटिव जो होगा वो क्या होगा दोस्तों आपका, वो भी क्या होगा आपका, अब ओरिजिनल होगा। अप्रेंटिस यानी क्या होता है, चेला होता है। क्या होता है दोस्तों, चेला। चेला मतलब शिष्य। इसको हम क्या बोलते हैं, चेले को बोलो,
जैसे कि शिष्य को आजकल आजकल तो स्टूडेंट बोलते हैं, नया यूनिफॉर्म्ड वर्ड है ये स्टूडेंट। ओके, इससे पहले प्यूपिल बोला जाता था। इसके अलावा अगर प्यूपिल के अलावा बोले डिसाइपल, DISCIPLE, डिसाइपल मानी भी चेला होता है। एक नोविस, NOVICE, नोविस यानी भी क्या होता है, चेला होता है, बैट बिहाइंड ईयर्स। ओके ओके, देखिए एलियन, एलियन यानी क्या होता है, स्ट्रेंज यानी कि विदेशी, बाहर का, फॉरेन, FOREIGN, FOREIGN, ओके फॉरेन। इसके अलावा अटेंटिव, अटेंटिव क्या होता है, ध्यान मग्न। क्या होता है दोस्तों, ध्यान मग्न होता है मेरे लाडलो। अरे मेरे राजस्थान के वीरों, बिल्कुल बहुत गजब, बहुत बहुत गजब। एनिमेट, एनिमेट, एनिमेट के दो अर्थ हैं। एक तो एनिमेट होता है जीवित, उस स्थिति में ये विशेषण होता है मेरे दोस्तों। एनिमेट क्या होता है, जीवित। गजब गजब गजब, गजब शब्द, खतरनाक। जिसने नोविस बताया है, मैं अब बस गया उसका कमेंट ऊपर, नहीं तो मैं देखता क्या गजब यार, क्या गजब। फॉरेनर, बिल्कुल सृष्टि जी, आई सल्यूट यू सृष्टि जी, गजब गजब, मजा बांधी। एनिमेट देखो, शिवानी, सृष्टि, ये जो बच्चियां हैं हमारे जो क्लास में रेगुलर पढ़ के गई हैं, वो खतरनाक, वास्तव में वोकैब का टैलेंट खतरनाक रखती है, बिल्कुल। अरे कोड़ा नीरज, बिल्कुल। कोड़ा, कोड़ा क्या है, ऊड़ा, ऊड़ा, अच्छा ऊड़ा, ये ऊड़ा पता नहीं क्या है, SK, अच्छा SKY, बिल्कुल बिल्कुल बी, बिल्कुल बी ऑप्शन। देखते हैं एनिमेट, एनिमेट का मतलब क्या होता है, किसी को जीवित करना, यानी कि किसी को सजीव बनाना। क्या होता है, सजीव बनाना, ये वर्ब है, ये तो एडजेक्टिव है, ये तो क्या है अपन का एडजेक्टिव, और ये है आपकी वर्ब सजीव बनाना। अब बताओ, अब आप अपना आंसर मुझे दे सकते हो, बिल्कुल यहां पर ही आपका आंसर बी बिल्कुल सही होगा दोस्तों, बिल्कुल सही है आपका, बिल्कुल। अब आप याद रखना कि जो सजीव बनाना है, इसका मतलब किसी को उकसाना भी है, भड़काना भी है, किसी को गुस्सा दिलाना भी है, इसको अपन इंसाइट भी कह सकते हैं। अगर ये सिमिलर वर्ड में आए, सजीव बना दिया, मतलब कोई बेचारा निष्क्रिय सा पड़ा था, आपको पता हनुमान जी महाराज की याद करो आप। हनुमान जी महाराज आपको याद है, जामवंत गया था और जाकर के जय जय जय, मतलब आपको पता है हनुमान, लाल देह लाली लसे अरुधर लाल लंगूर, और जाने क्या क्या बोला था भाई साहब। हनुमान जी को जोश आ गया और 100 योजन समुद्र को भी वो क्या कर गए, पार कर गए, क्योंकि उनके अंदर क्या डाला, एनिमेट किया उन्होंने। एनिमेट किया मतलब उनको जीवंत बनाया, उनके अंदर जोश पैदा किया, एनर्जाइज किया उनको। तो आपको याद रखना है इंसाइट, ENERGISE या ZE, एनर्जाइज करना। क्या करना, एनर्जाइज करना, किसी को एनर्जाइज करना, ठीक है। ये अपन का आंसर हो गया। ओके, गजब गजब। अब देखिए अपना अगला वर्ड कौन सा है दोस्तों, बिल्कुल फर्स्ट क्लास, फर्स्ट क्लास। तो देखो इसके बाद अगला वर्ड जो है अपन का, वो सब्स्टिट्यूट है। अपन को वन वर्ड ढूंढना है, द एक्ट ऑफ फ्रीइंग। ये एक्ट है जो आजाद करने का एक्ट है एक व्यक्ति को, किससे, फ्रॉम ए चार्ज, एक चार्ज से। कौन सा चार्ज है, बाय वर्डिक्ट, जो किसके द्वारा मिलता है, वर्डिक्ट के द्वारा, मतलब किसी कोर्ट में क्या होता है, जब उस पर कोई जुर्म साबित होता है और उससे अपन उसको क्या कर देते हैं, उससे मुक्त कर देते हैं, तो वो चार्ज क्या कहलाता है दोस्तों। अपने आंसर दीजिएगा, धड़ाधड़ धड़ाधड़ अपने आंसर दीजिएगा। वन वर्ड में आपको अपना आंसर बताना है। बताइए अपना आंसर क्या होगा, बताइए दोस्तों, मैं आपके आंसर्स का वेट कर रहा हूं, बताइएगा फटाफट। ओके ओके ओके, बताइए जल्दी से अपने आंसर्स। ओके ओके, मैं बता देता हूं चलो, कि जो एक्ट है आजाद करने का है किसी व्यक्ति को, किससे, चार्ज से, बाय वर्डिक्ट। वर्डिक्ट मानी किसी एक फैसले के द्वारा अपन फैसला दे देते हैं, और उस फैसले के माध्यम से, किसी विचार के माध्यम से अपन किसी अपराधी को क्या कर देते हैं, माफ कर देते हैं। उसको क्या कहेंगे दोस्तों, बताओ फटाफट से। बी आंसर आ रहा है, बिल्कुल। विशेष जी, सृष्टि जी, रवि जी, जीकेश जी, प्रिया कुमारी, वीज, ओके, सचिन जी, शीतल, अंकित, KS, प्राची, अंशुमान, दीपक सिंगल, ओके, शिवी, लव सॉन्ग, पता नहीं कौन कौन से नाम से आप बना लेते हो आईडी। अरे मैं सबके नाम ले रहा हूं भाई, प्रवीण जी, जितेश जी, मनराज जी, अंकित जी, बिल्कुल गजब गजब गजब। आपके आंसर सबके, कोई के बी, कोई के सी। एक्विटल, बिल्कुल एक्विटल आपका सही आंसर होगा। लेकिन आपके ऊपर और भी वर्ड है, वो आप में मुझे बताएंगे कि क्या वर्ड है। ओके ओके, बताइए। देखिए अडल्ट्री, अडल्ट्री कौन होता है, अडल्ट्री, अडल्ट कौन होता है, देखो अडल्ट यानी होता है किशोर, और किशोर जो है एक गलती कर देता है अपने जीवन की, सबसे बड़ी गलती, वो है व्यभिचारी होना। जीवन की सबसे बड़ी गलती है मेरे दोस्तों, व्यभिचारी होना। आपको क्या है, व्यभिचारी नहीं होना चाहिए। व्यभिचारी क्या होता है, अब मतलब कोई व्यक्ति अपनी वाइफ,
मतलब अपनी वाइफ को छोड़कर, अपनी पत्नी को छोड़ करके किसी दूसरी स्त्री के साथ, जिसको अपन पर स्त्री गमन कहते हैं, उसको मतलब उसको कहते हैं व्यभिचारी होना। तो व्यभिचारी जो व्यक्ति होता है उसको अडल्ट्री कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? उसको अडल्ट्री कहते हैं। उसका जो एक अंग्रेजी वर्ड है वो है लाइसेंटियस। क्या कहते हैं उसको? लाइसेंटियस, LICENTIOUS, लाइसेंटियस। लाइसेंटियस कौन होता है? व्यभिचारी व्यक्ति होता है दोस्तों। कौन सा व्यक्ति होता है? व्यभिचारी व्यक्ति होता है। इसको बोलते हैं फॉर्निकेट। क्या भी कहते हैं दोस्तों? फॉर्निकेट भी कहते हैं। फॉर्निकेट मानी भी कौन होता है? व्यभिचारी, मतलब जो पर स्त्री गमन, एक वर्ड आपने सुना होगा, पर स्त्री गमन। एडल्ट्री नाउन है, नाउन है तो आपको क्या लिखेंगे? नेस लगाएंगे। इसमें अपन को केशन लगाना है। क्या लगाना है? फॉर्निकेशन। क्या लगाना है? फॉर्निकेशन। और इसको एक वर्ड और है डिबॉचरी, DEBAUCHRY, डिबॉचरी, DEBAUCHRY, डिबॉचरी। डिबॉचरी यानी क्या होता है? ERY, डिबॉचरी, DEBAUCHERY, डिबॉचरी यानी क्या होता है? डिबॉचरी मानी भी व्यभिचारी होता है। एक्विटल, एक्विटल यानी क्या होती है दोस्तों? मुक्ति होती है। अरे मेरे राजस्थान के वीरों, बताओ रे, अपना आंसर बताओ जल्दी से। एनोडाइन, एनोडाइन यानी क्या होता है? दर्द निवारक। क्या होता है? एनोडाइन यानी दर्द निवारक। ये वर्ड तो आपने पढ़ रखा है, पिछली क्लास में पढ़ा था। आर्सनल, आर्सनल यानी क्या होता है? शस्त्रागार। बिल्कुल आप लोगों का आंसर सही है। मुक्ति यानी कि जब किसी व्यक्ति को किसी हम चार्ज से आजाद कर दे तो उसको अपन एक्विटल कहते हैं, मुक्ति कहते हैं। ये वर्ड आप पहले भी पढ़ चुके हो। क्या बात है, गजब गजब गजब, मजा बांधी है बिल्कुल। एक्सोनरेशन मानी मुक्ति होती है। बिल्कुल जीके जी, किट्टू जी, बिल्कुल फर्स्ट क्लास, फर्स्ट क्लास। अड्रिफ्ट, अब बताओ अड्रिफ्ट का मतलब क्या होता है? फटाफट बताओ। भटकता हुआ, ड्रिफ्ट यानी क्या होता है? भटकता हुआ। और आपको सिनोनिम बताना है इसका, भटकता हुआ, अड्रिफ्ट। कोई चीज अगर कोई टिकी ना हो किसी चीज पर, तो भटकती हुई चीज को हम क्या बोलते हैं? हम अड्रिफ्ट बोलते हैं। चलो बताओ, अगर जो इसका बता देगा मान जाऊंगा दोस्तों। फटाफट फटाफट अपने आंसर देंगे। ओके, पीड़ा नाशक, बिल्कुल सही है। एनोडाइन पीड़ा नाशक होती है। क्या बात है दोस्तों, मजा नहीं आ रहे यार, क्या बात है, मजा नहीं आ रहे भाई। अरे मेरे राजस्थान के वीरों, कहां गए तुम? पता नहीं यार। अरे मेरे लाडलो, नहीं आ रहा, कतई मजा नहीं आ रहा यार। हट, मजा नहीं आ रहा। पेन रिलीवर पे ही हो आप, कहां पीछे रह गए? अरे अपन तो बहुत आगे पहुंच गए दोस्तों। अड्रिफ्ट, अड्रिफ्ट चल रहा है अपने, अड्रिफ्ट, भटकता हुआ। आंसर बताओ इसका, क्या होगा इसका आंसर? बताइए, बताइए दोस्तों, जल्दी जल्दी से अपने आंसर देंगे। बताओ क्या होगा आंसर? अरे आपके कमेंट्स भी कम आ रहे हैं दोस्तों यार, मजा नहीं आ रहा यार। ओके ओके, जीके जी का बी, प्रहलाद जी का बी, टीकम जी का, जिकेश, सौरभ, इमरान, नीरज बी। गजब गजब, अलाइन। देखते हैं, देखते हैं क्या होता है। अब देखते हैं, अपन को सिनोनिम ढूंढना है। अब्रोच, अब्रोच का मतलब होता है टहलना। क्या होता है दोस्तों? टहलना, भटकना, ऐसी भटकना होता है। अलाइन का मतलब होता है पंक्तिबद्ध करना। क्या होता है? पंक्तिबद्ध करना, पंक्तिबद्ध करना, कोई चीज को अलाइनेट करना, मतलब पंक्तिबद्ध करना। ठीक है ना? इसके अलावा कस्टम यानी किसी को अभ्यस्त करना, अभ्यस्त करना। और ये क्या है? एजेंडा मानी कार्य सूची होता है दोस्तों। क्या होता है? एजेंडा यानी कार्य सूची। चलो बताओ मेरे प्यारे दोस्तों, क्या होगा आपका आंसर? फटाफट से, फटाफट से। मेरे बाद जस्ट जीके की क्लास होने वाली है। SK वैष्णव सर, हमारे जीके के वीर तेजा जी आपकी क्लास लेने वाले हैं। बिल्कुल बताइए इसमें क्या आंसर आएगा? ब्रोच। अब आपका आंसर ए हो गया होगा, बिल्कुल। ओके, कालिया डॉन, वेरी गुड वेरी गुड। संजीव कुमार, खतरनाक खतरनाक, मजा बांध दिए दोस्तों। आंसर बिल्कुल बिल्कुल। अब चलो अगला वर्ड। ए डैम्प स्क्विप का मतलब क्या होता है? ए डैम्प स्क्विप का मतलब क्या होता है? ये एक मुहावरा है, डैम्प स्क्विप। डैम्प, ये डैम्प स्क्विप का मतलब क्या होता है? अप्रत्याशित प्राप्त होना। जब किसी चीज की हम उम्मीद ना करें और उससे उससे अलग अप्रत्याशित प्राप्त होना। चलो बताओ अपना आंसर क्या होगा दोस्तों? कोई भी चीज अनएक्सपेक्टेड हो, अप्रत्याशित प्राप्त होना मतलब टू गेट समथिंग अनएक्सपेक्टेड, टू गेट, टू गेट समथिंग, टू गेट समथिंग लेस, लेस, किसी चीज को कम प्राप्त करना। दैट इज नॉट एक्सपेक्टेड, दैट वाज नॉट एक्सपेक्टेड, जिसकी उम्मीद नहीं थी। ओके, जिसकी उम्मीद नहीं थी उससे भी कम मिलना, उसको क्या कहते हैं? बताओ आंसर क्या होगा मेरे प्यारे लाडलो? आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी अपने आंसर देंगे। आज तो चैट रेट भी कम है, आज तो बच्चों का आगमन भी कम है। क्या मतलब, मजा नहीं आ रहा है यार। बी बी, ए डी डी, आंसर बदल गए। बी सी सी, और नहीं नहीं, आंसर नहीं यार, आंसर मत बदलो। कोई ये दे रहा है, कोई भी दे रहा है। अरे क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। आंसर आए तो ऐसे आए यार,
आंसर आए तो ऐसे आए, बिल्कुल धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़। क्या अंग्रेजी में इतने आ गए तो मजा आ जाए भाई। इंग्लिश भी बात ऐसी है, रेनी वाटर, बरसाती वाला पानी, डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट, निराशाजनक परिणाम, बिल्कुल यही आंसर होगा आपका। कैसा परिणाम की बात कर रहे हैं हम? निराशाजनक परिणाम की बात कर रहे हैं, यही आंसर होगा आपका। ठीक है, ये बिल्कुल ये गलत है, बी आपका आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड ढूंढना है, ढूंढ के बताओ करेक्टली स्पेल्ड वर्ड क्या है। फटाफट, आप लोगों ने पढ़े हुए हैं ये चारों की चारों वर्ड मैंने जो लिखे हुए हैं, बताइए बताइए। अलेजियंस, एडमिसिबल, अकाउंटेंसी और एरोड्रॉम, आपको वो स्पेलिंग ढूंढनी है जो बिल्कुल सही है। आपने पढ़ी हुई है ये चीजें, बताइए मुझे फटाफट से आपका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए दोस्तों। बिल्कुल बिल्कुल, सी सी स्पेलिंग सही है, सी स्पेलिंग आपकी सही है, डी नहीं है, गलत है। अलेजियंस की स्पेलिंग होती है क्या? ALLEGIANC, अलेजियंस, बिल्कुल। देखो एरोड्रॉम, AERODROME, गलत है। एडमिसिबल की स्पेलिंग में डबल एस आएगा, ये गलत है। अकाउंटेंसी की स्पेलिंग में ये सही है, और अलेजियंस की स्पेलिंग क्या होती है? ये रही साहब, मैंने सामने लिख दिया आपके, तो ये भी गलत है। यानी कि अपन की कौन सी स्पेलिंग सही है? सी। गजब दोस्तों, गजब, मजा बांध दिए, गजब। चलो, ए प्लेस वेयर वर्ड्स आर केप्ट, जहां पर पक्षी रखे जाते हैं उसको क्या कहते हैं? बताओ क्या कहते हैं, बताओ। बताओ, जहां पर पक्षी रखे जाते हैं उसको क्या कहते हैं? एवियरी, एपियरी, एलेगरी और एम्पी थिएटर। एवियरी क्या होता है? पक्षीशाला, जहां पर पक्षी रखे जाते हैं उसको एवियरी कहते हैं। जहां पर मधुमक्खी पाली जाती है, जहां पर मधुमक्खी, बीज, बीज आर कैप्ट, जहां पर मधुमक्खियों को पाला जाता है दोस्तों, वो क्या होता है? एपियरी होता है। एपी से याद रखना। एलेगरी, एलेगरी मैंने आपको बताया कि रूपक कथा होती है, रूपक कथा। इसके अलावा एमपी थिएटर मानी क्या होता है दोस्तों? अखाड़ा, जहां पर पहलवान कुश्ती लड़ते हैं उसको क्या कहते हैं अपन? एमपी थिएटर बोलते हैं, अखाड़ा बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? एमपी थिएटर, अखाड़ा बोलते हैं। लाइक भी बढ़ना चाहिए, शेयर भी बढ़ना चाहिए, और व्यूज भी बढ़ने चाहिए, लेकिन कुछ नहीं बढ़ा। देखिए, एमपीबीएन की बात करते हैं, एमपीबीएन को मतलब आपको गलत स्पेलिंग ढूंढनी है। चलो बताओ अपने आंसर्स क्या आएंगे दोस्तों। एबियरी बिल्कुल सही आंसर है, जो रोहित शर्मा जी, अंशुमान जी, सौरभ जी, मनराज जी, बिल्कुल। नारंगी जी, बिल्कुल बढ़िया सही आंसर है। अब बिल्कुल शिवम जी, नीरज जी, अंकित जी, जगदीश जी, सृष्टि जी, बिल्कुल ए आंसर इज द राइट आंसर। लेकिन अब इसको जवाब दीजिएगा, और फटाफट फटाफट जितने व्यूज आए हैं, जितने लोग अभी लाइक नहीं कर रहे हैं वीडियो को, लाइक कीजिए अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, मेरी मेहनत पसंद आई हो। कल और भी बढ़िया अपन करेंगे, कल लास्ट पार्ट रहेगा हमारी वोकैब का ए पर लास्ट पार्ट रहेगा, उसके बाद हम बी पर चालू करेंगे दोस्तों। फटाफट फटाफट, प्राची जी ए, बिल्कुल बिल्कुल। टीकम जी, एस के वाई जी, बिल्कुल सी सी सी, गजब 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 गजब, मजा मान दिए, मजा मान दिए दोस्तों। बताओ एम्फीबियन, एम्फीबियन की स्पेलिंग बताओ क्या है? अबे जी, डी डी डी। देखते हैं अब क्या आता है। एम्फीबियन की गलत स्पेलिंग है ये, AMPHIBIAN होती है। एम्फीबियन क्या होता है? गलत स्पेलिंग है। एम्फीबियन का मतलब उभयचर, पढ़ लिया अपन ने। अलिट्रेशन मानी कल भी अपन ने पढ़ चुके हैं। अलिट्रेशन मानी क्या होता है? क्या होता है? अनुप्रास अलंकार। क्या होता है? अनुप्रास अलंकार। इसके अलावा अपन को पढ़ना है एंथ्रोपोलॉजी। आपको बताया था एंथ्रोपोलॉजी मानी होता है मानव जाति अध्ययन, मानव जाति अध्ययन। इसके अलावा एनिवर्सरी, एनिवर्सरी का मतलब होता है दोस्तों वर्षगांठ। तो आज के लिए मेरी तरफ से भाई साहब इतना ही। आपकी ये स्पेलिंग बिल्कुल सही है, आपकी जो गलत स्पेलिंग है वो ये है। यानी कि आपका आंसर क्या होगा दोस्तों? ये एम्फीबियन आपका आंसर होगा। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे कल अगले एपिसोड में। तो मेरे प्यारे दोस्तों याद रखना, एसएससी की वैकेंसी आ चुकी है, और बैंक की वैकेंसी तो हर साल तीनों आती रहती। कितनी आती रहती है भाई? एसबीआई लेता है, आईबीपीएस लेता है, आरआरबी लेता है, इतनी सारी बैंक आपकी एग्जाम लेती है। तो निश्चित तौर से दोस्तों आप सफल जरूर बनोगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए हैव अ नाइस टाइम, गुड डे, गुड बाय, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। मुस्कुराते रहो, जिंदा रहो, और I wish you a very, very, very nice good evening. Thank you very much.